हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के दूसरा चैप्टर जो कि समाजवाद एवं साम्यवाद है, इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन दिया गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि रूस का सम्राट होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रूस में हुआ था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जर्मनी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि समाजवाद उत्पादन में निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। ठीक है, तो ये जो है समाजवाद जो है, ठीक है, स्वामित्व की जगह जो है सामूहिक स्वामित्व पर क्या करता है, जोर देता है। ये बात क्या है, सही है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बी में कहता है समाजवादी भावना का उदय औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। ये भी पॉइंट ठीक है, ठीक है, सही है। और सी में है कहता है औद्योगिक क्रांति ने पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी क्या है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1861 में। याद रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वह कब हुआ था। तो 1861 में हुआ था। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नवंबर 1917 को हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 को। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कार्ल मार्क्स जो है, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में है कहता है सेंट साइमन एवं चार्ल्स फॉरियर, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी थे। ठीक है, ये बात सही है। आप लोग याद रखिएगा, इसको अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेंट साइमन जो है यूटोपियन समाजवादी थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ सही है। ठीक है, चार्ल्स फॉरियन यूटोपियन समाजवादी थे, ये भी सही है। अगला बी में कहता है कि यूटोपियन समाजवादी लुई ब्लॉ राजनीति में ही भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो क्या है, कहता है यूटोपियन समाजवादी लुई ब्लॉ के बारे में पूछता है। ठीक है, तो लुई ब्लॉ जो है यूटोपियन समाजवादी तो थे, ठीक है, लेकिन कहता है कि राजनीति में भी हिस्सा लिए थे। तो हाँ लिए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सी में है ब्रिटिश उद्योगपति जो है रॉबर्ट ओवन। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश उद्योगपति कौन है, तो रॉबर्ट ओवन। ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगपति कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन। कहता है कि यूटोपियन चिंतक थे। ठीक है, तो ये भी क्या थे, सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फिर वही बात, निम्न में से कौन सा जो कथन है सत्य है। तो ऑप्शन ए में कहता है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का नामक पुस्तक की रचना की। बात सही, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल की नामक पुस्तक की रचना की। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की। ठीक है, अगला पॉइंट है बी में कहता है कि दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है, दो सब्जेक्ट में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि दास कैपिटल को जो है समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या है, ये भी बात सही है। अगला सी पॉइंट में कहता है कि समाजवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये भी पॉइंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन किया था वह किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ट्रोट्स्की ने किया था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि टॉल्स्टॉय की ही रचना है। ठीक है, वार एंड पीस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो
ऑप्शन ए में कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 की स्थापना का श्रेय मार्क्स को है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई वो 1834 में, ये बात सही है। ठीक है, और इसका श्रेय जो है कार्ल मार्क्स को ही जाता है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है बी में कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ। ठीक है, 14 जुलाई 1889 में तो हुआ था, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, पेरिस में भी हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कब हुआ था, 1864 में। ठीक है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कब हुआ, तो 1889 में। ठीक है, और एक चीज़ और है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, क्या तो कार्ल मार्क्स को जाता है, और कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला तीसरा पॉइंट जो है यानी सी, कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि मजदूर दिवस जो है 1 ही मई को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में ही इसका निर्णय हो गया था, तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1924 में हुई थी। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्रेस्ट-लियोटोव की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो किन देशों के बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। रूस की क्रांति के जो समय का शासक था वह कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि निकोलस द्वितीय थे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था वह कहाँ का निवासी था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक माना जाता है उसे वह किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुआ। नई आर्थिक नीति जो है एनईपी कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1921 में हुआ था। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेवी क्रांति का जो नेतृत्व किया वह किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लेनिन ने किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो है कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासक था, ये भी ठीक है। ठीक है, उसी का शासन था। बी में कहता है कि रूस में जार अलेक्जेंडर II ने कृषि दासता समाप्त कर दी, ये बात क्या है, सही है। 2 नंबर पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। अगला सी पॉइंट जो है कहता है क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। क्रीमिया युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी, तो रूस की पराजय हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई थी, तो रूस की हार हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध कथन किसका है। ये जो कथन बोले हैं, ठीक है, यह कथन किनका है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कार्ल मार्क्स का ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूस जापान युद्ध घटित हुआ, यानी रूस जापान का युद्ध कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1915 से 16 में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था। लेनिन द्वारा जो स्थापित चेका था वह क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुप्त पुलिस संगठन था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहता है रूस जापान युद्ध कब हुआ था, 1904 से 5 में रूस पराजित हुआ। ठीक है, अभी बताए हैं कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, 1904 से 5 में हुआ था। ठीक है, उसमें किसकी हार हुई, तो रूस की हार हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें क्या कहता है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ, तो 1904 से 5 में हुआ था। ठीक है, और रूस जापान युद्ध में किसकी हार हुई थी, यानी किसकी पराजय हुई थी, तो रूस की पराजय हुई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। अगला तो ये क्या है, इससे सही है। अगला बी में क्या है कि खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी में हुई, क्या है, ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि खूनी रविवार के बारे में जब बताएंगे तो उसमें उस समय पता चल जाएगा कि खूनी रविवार की घटना जो हुई कब हुई थी, तो 1905 में, यानी 9 जनवरी 1905 को हुआ था खूनी रविवार। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है।
अगला सी पॉइंट जो है कहता है किसान, मजदूर एवं गरीब सर्वहारा वर्ग में आते हैं। तो ये बात तो सही है, सर्वहारा वर्ग में ही आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। समाजवादी विचारधारा के समर्थक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी है। क्योंकि जो है समाजवादी विचारधारा के जो समर्थक थे, सेंट साइमन भी थे, ठीक है, फोरियर भी थे और लुई ब्लो भी थे। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? ठीक है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1901 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1914 से 18 है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से जो कौन सा कथन है वह सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि अधिकतर यूटोपियन समाजवादी जो थे वह फ्रांसीसी थे। तो ये बात सही है। पीछे एक और क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अधिकतर यूटोपियन जो है, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, वह फ्रांस के ही थे। तो ये बात क्या है? सत्य है। बी में कहता है कि किसानों के लिए, ठीक है, क्लासिंग बनाने की योजना फोरियर ने रखी। तो ये भी बात क्या है? सही है। फोरियर ही ने रखी थी, ठीक है। अगला सी पॉइंट में कहता है कि मार्क्स हिगले के विचारों से प्रभावित था। मार्क्स जो है हिगले के, यानी कार्ल मार्क्स जो है, ठीक है, हिगले के विचार से प्रभावित है। ये बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोगों का समूह रोटी दो। लोगों का समूह क्या है? रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है, सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था। यह घटना कब घटी हुई, जिसे खूनी रविवार की भी कहते हैं? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, ठीक है, कि खूनी रविवार कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी 1905 को। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1905 को मनाया जाता था, ठीक है, 9 जनवरी 1905 को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 9 जनवरी 1905। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1898 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? इसका भी पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो मनाया जब जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो 8 मार्च को मनाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है, कहता है ग्रेगोरियन, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियनियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है। तो ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि ग्रेगोरियन जो है कैलेंडर, ठीक है, जूलियनियन कैलेंडर से क्या है? 13 दिन आगे है। बी पॉइंट में कहता है कि फरवरी क्रांति 12 मार्च, फरवरी क्रांति तो 12 मार्च को हुआ, ठीक है। अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर, ये भी क्या हुआ? अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को ही हुआ। तो ये भी क्या, ई पॉइंट क्या है? सत्य है। अगला सी पॉइंट में कहता है कि 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। ये बात तो सही है, ठीक है। जार के बारे में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि जार ने अपनी गद्दी कब त्यागी थी। तो 12 मार्च 1917 को त्याग दी थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेनिन ने, ठीक है, निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? लेनिन ने निर्वासित जीवन जो है वह कहाँ व्यतीत किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में क्या व्यतीत किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा देश 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? कौन सा देश था जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध था वह अलग हो गया था? कौन सा देश था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रूस जो था वह अलग हो गया था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेनिन ने नए संविधान के द्वारा कितने वर्षों से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया? मताधिकार मतलब जो है वोट देने के लिए प्रदान किया था। कितना वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है 36 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए में है रूस का संविधान 1918 में बना। रूस का जो संविधान था वो कब बना, तो 1918 में बना, ये बात तो सही है। ठीक है। बी पॉइंट में कहता है कि स्टालिन द्वारा टोटस्की को 1929 में निर्वासित किया, ये भी बात सही है। अगला सी में है स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई, तो हम ठीक है बता चुके हैं, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सभी कथन क्या है, सत्य है। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है। तो यह बात जो है किसने कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर, कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वह कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिसंबर 1991 में। ठीक है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूस का पहला साम्यवादी किसे माना जाता है। रूस का पहला साम्यवादी जो है किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्लेखानोव को। ठीक है, प्लेखानोव को माना जाता है रूस का पहला साम्यवादी। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।